हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ठोकर खा खा कर मैं अपने आप को बदल चुका था और कैसे ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरे रास्ते का कांटा हट गया था। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि मैं 4th स्टैंडर्ड की जगह अब 7th स्टैंडर्ड को पढ़ाने लगा था। तो दोस्तों, कुछ दिन तो ठीक ठाक ही चला। अब मेरे चाचा का लड़का यानी कैलाश भी मुंबई आ चुका था। अब मैं, बबलू और कैलाश तीनों भाई साथ में रहने लगे थे। अब बस स्कूल, डिपार्टमेंट और घर, यही मेरी दिनचर्या थी। जनवरी महीना शुरू हुआ और प्रतिवर्ष की तरह हमारे स्कूल के वार्षिक स्नेह सम्मेलन यानी एनुअल फंक्शन का समय आ चुका था। हर साल मैं 4th स्टैंडर्ड का डांस बिठाता था, मगर इस साल मुझे 7th का डांस बिठाना था। हम कोई कोरियोग्राफर तो नहीं थे, इसलिए कम से कम 10 दिन पहले से प्रैक्टिस शुरू करते थे, वह भी पढ़ाई का नुकसान न करते। आधे समय में पढ़ाई और आधे समय में डांस प्रैक्टिस ले रहे थे। मैं भी 7th के डांस प्रैक्टिस में लग गया था। गांव से आने के बाद से ही मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी और तभी से अजीब सी स्मेल भी आती थी। वह स्मेल हमेशा मेरे दिमाग में बस गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मेरे नाक में परमानेंट बैठ गई है और वही स्मेल मुझे परेशान करती थी। जब से मैंने डांस सिखाना शुरू किया था, तब से खाना खाते समय मेरे सीने में दर्द होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे यह तकलीफ बढ़ने लगी थी। अब तो मुझे खाने की इच्छा भी नहीं होती थी। स्कूल के बाजू में रहने की वजह से मेरे पास स्कूल की एक चाबी होती थी। मैं कोई डांस एक्सपर्ट तो नहीं था, इसीलिए रात को मुश्किल से खाना खाता और स्कूल में जाकर डांस के स्टेप की खुद प्रैक्टिस करता। उसके बाद दूसरे दिन बच्चों को सिखाता था। जैसे तैसे तो मैं हिम्मत कर डांस सिखाने में सफल हुआ। स्टेज पर कुछ गानों का सूत्र संचालन करने की भी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। मेरे मना करने के बावजूद भी एंकरिंग करने वाले कम होने की वजह से 3-4 गानों की एंकरिंग की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी। तकलीफ तो मुझे पहले से ही थी, मगर जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन अचानक मुझे बुखार आ गया। लेकिन जिम्मेदारी तो आखिर जिम्मेदारी होती है और वह जिम्मेदारी तो निभानी ही थी। मैंने प्रोग्राम में जाना जरूरी समझा और हिम्मत कर बुखार भरे ही चला गया। मेरी एंकरिंग समाप्त होते ही प्रोग्राम समाप्त होने से पहले ही मैं वहां से निकलकर रूम पर आ गया। रूम पर आने के बाद मैं दवा खाकर सो गया। बुखार तो खुल चुका था, मगर खाना खाते समय अब बहुत ज़्यादा जलन होने लगी थी। अब मुझे असहनीय तकलीफ होने लगी थी। यह समस्या अब यहीं तक नहीं रह गई थी। अब फिर से मुझे बुखार आने लगा था और अब तो यूरिन में भी जलन होने लगी थी और बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा था। मेरे रूम पर बाथरूम भी नहीं था, सार्वजनिक बाथरूम में जाना होता था, इसीलिए अब मैं स्कूल में ही जाकर सोने लगा था। यहाँ तक कि छोटू जब मुझसे मिलने रूम पर आया, तब मैं रूम पर न जाते उसे ही स्कूल में बुला लिया था। पागोवा नगर के डॉक्टरों से दवा करवा कर मैं थक चुका था, मगर बुखार खुलने का नाम नहीं ले रहा था, ना ही जलन कम होने का नाम ले रही थी। बुखार फिर कम हो जाता और फिर से बढ़ जाता था। एक दिन कम तकलीफ होने की वजह से मैं रूम पर ही सो गया था। हम तीनों भाई एक साथ सोए थे। मेरे बाजू में कैलाश सोया था। लगभग रात के 3 बजे थे और तभी अचानक मुझे बहुत तेज बुखार आया और इतनी ठंड लगने लगी थी कि मैं थर थर कांपने लगा था। मैं उस समय इतना घबरा गया था कि
मेरे बाजू में सोए दोनों भाइयों को उठाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। दिन भर काम करने की वजह से बबलू और कैलाश गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाया। कांपते हुए अचानक मेरा पैर कैलाश के पैर को लगा और उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि मैं बहुत जोर जोर से कांप रहा हूँ। जब कैलाश ने मुझे पूछा तब कपकपी की वजह से मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने यादव सर को फोन लगाने को कहा। कैलाश ने यादव सर को फोन लगाकर मेरी हालत के बारे में बताया। यादव सर ने अखिलेश सर को बाइक लेकर बुला लिया। अखिलेश सर को बाइक लेकर आते तक लगभग पौना घंटा लग गया था, क्योंकि वे दूर रहते थे। तब तक मेरी हालत में कुछ सुधार आ चुका था और मैं पहले से बेटर फील कर रहा था। एक पल के लिए लगा कि अब ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मगर फिर यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि अचानक तबीयत का खराब होना और अपने आप ठीक हो जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या था। दोस्तों, हर तकलीफ को दर्द का घूंट समझकर पी जाता था मैं। हर तकलीफ को दर्द का घूंट समझकर पी जाता था मैं, मगर यह तकलीफ तो मेरे समझ के बाहर थी। जी हाँ दोस्तों, यह जो तकलीफ थी यह मेरे समझ के बाहर थी, इसलिए अब मैं बड़े हॉस्पिटल में ही इलाज कराना चाहता था। यादव सर और अखिलेश सर के साथ बाइक पर बैठकर मैं कलवा के शिवाजी हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल पहुंचते तक मेरी हालत में काफी सुधार आ चुका था। अब मेरी हालत देखकर हॉस्पिटल वाले भी अंदर लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उस समय केवल इमरजेंसी वार्ड ही चालू था। जब मैंने अपनी तकलीफ बताई तब बड़ी मुश्किल से मुझे अंदर लिया गया। इमरजेंसी वार्ड में मुझे एडमिट किया गया। दवाइयाँ दिलवाकर मुझे सुबह घर पर लाया गया। वहाँ से आने के बाद तो ठीक था, मगर दूसरे दिन फिर से बुखार पकड़ लिया। अब मैं अकेला ही शिवाजी हॉस्पिटल गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने की वजह से फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं। बुखार होने की वजह से मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। अकेला होने की वजह से 4 जगहों पर लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की वजह से मैं पूरी तरह से थक चुका था और उसी में पूरा दिन चला गया था। यूरिन में जलन होने की वजह से डॉक्टर ने यूरिन लिया और दूसरे दिन रिपोर्ट के लिए आने के लिए कहा। तो दोस्तों, अगले दिन क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।